कथा। एक गांव में एक कथाकार आए हुए थे। कथाकार की कथा सुनने पूरे गांव वाले आते थे। पर एक अमीर आदमी था, वो कभी सुनने नहीं आता था, उसे पसंद ही नहीं थी। फिर उसके 3 मित्र थे, वो उनके घर गए और उन्हें बोला कि कथाकार बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, आप क्यों नहीं चलते। बहुत आग्रह किया कि आप चलिए, बहुत मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा आपको। फिर दूसरे दिन उसने सोचा, चलो ना, मैं चला जाता हूँ, मेरे मित्र इतना बोल रहे हैं, इतना इसकी तारीफ कर रहे हैं, तो मैं आज जाता हूँ। और वो चले गए कथा सुनने। जैसे ही वो एंटर हुए गेट में और अंदर जाने लगे, तो कथाकार ने जोर से आवकार बोला, आ गए। तो कथा वो तो खुश हो गया कि मुझे इतनी सभा में मुझे ही बोला। तो वो एकदम आगे जाके बैठ गया। आगे जाके बैठे, जैसे ही बैठ गए ना, तो उसको कथाकार ने फिर से बोला, बैठ गए। तो वो खुश हो गया। फिर पूरी कथा सुनने के बाद जा रहा था, तभी कथाकार ने फिर से तीसरी बार आवाज़ लगाई, जा रहे हो। तो चला गया वो तो। लेकिन उसके दिमाग में वो 3 शब्द गूंज रहे थे। वो भूल भूल नहीं पा रहा था कि कथाकार ने मुझे तो बहुत मान दिया, कथाकार को मालूम होगा मैं बहुत अमीर हूँ, ऐसा सब सोच रहा था। तो रात हो गई और उसे नींद आ गई। लेकिन नींद में भी वो शब्द गूंज रहे थे अंदर ही अंदर। तो इतने में उसके घर में 3 चोर आ गए। चोर आए तो अंदर आए ना, तो उसके मुंह से वो शब्द निकले, आ गए। तो चोरों को लगा, अरे ये तो जाग रहा है, अभी हमें छुप जाना चाहिए। वो कबर्ड के पीछे छुप गए न चोर। तो फिर से वो बोले, बैठ गए। वो चोर पीछे बैठ गए थे कबर्ड के पीछे। तो बोला, ये तो पक्का जाग रहे हैं और हमें पुलिस में दे देंगे। तो डर के मारे वो भागने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर से वो शब्द निकला, जा रहे हो। तो अभी तो इन लोग को इतना डर लगा, उन लोग ने आके सेठ के पैर पकड़ लिए और हाथ जोड़ने लगे, अभी से हम लोग चोरी नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए। तो सेठ तो एकदम अचानक से जाग गए, लेकिन उठ के वो चतुर थे तो समझ गए कि क्या माजरा था। तो उन्होंने बोला, ठीक है जाओ। लेकिन वो सोचने पर मजबूर हो गए कि एक दिन कथा सुनने पर मेरा कितना नुकसान होते होते बच गया। अब से मैं रोज़ कथा सुनने जाऊंगा। इस तरह कथा का ऐसा प्रभाव पड़ा उस सेठ पर और उस अमीर आदमी पर।